हेलो दोस्तों, इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और इस धर्म को मानने वाले लोग दुनिया भर में पाए जाते हैं। इस्लाम धर्म को प्रोफेट मोहम्मद साहब द्वारा बनाया गया था, इसलिए इस्लाम को मानने वाले मोहम्मद साहब को भी मानते हैं। इस्लाम धर्म के सभी पैगंबरों में से मोहम्मद आखिरी पैगंबर माने जाते हैं। मोहम्मद कोई भगवान नहीं थे, लेकिन कुरान की बातें बताने के लिए अल्लाह ने उन्हें चुना था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं प्रोफेट मोहम्मद साहब के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां जो शायद ही आपको पता होंगी। दोस्तों, हम सबको ईद तो पता ही है, क्योंकि ये त्योहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसका नाम असल में ईद ए मिलाद उन नबी है। ये त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन प्रोफेट मोहम्मद का जन्म हुआ था और इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मोहम्मद का जन्म तीसरे महीने 12वीं तारीख 571 में सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था। दोस्तों, मोहम्मद के जन्म से पहले ही उनके पिता की मौत हो गई थी और वो सिर्फ 6 साल के ही थे जब उनके माँ अमीना की मौत हुई थी और वो अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ रहने लगे। मोहम्मद बचपन से ही काफी मेहनती थे, इसलिए वो बहुत छोटी उम्र में ही अपने चाचा के काम में मदद कराने लगे। वो अपने चाचा के साथ व्यापार की वजह से सीरिया भी जाते थे ताकि अच्छे से व्यापार सीख सके। मोहम्मद जब 12 साल के थे तब ईसाई धर्म के एक विद्वान ने कहा था कि ये लड़का आगे जाकर बहुत महान काम करेगा। दोस्तों, मोहम्मद के बारे में बताया जाए तो वो बहुत ही ईमानदार थे और साफ मन के थे, क्योंकि उस दौर में अरब के लोग बहुत झूठ बोलने वाले और बहुत अंधविश्वासी भी थे। उस वक्त मक्का में डाकू भी थे जो कि किसी की भी जान लेने में जरा भी नहीं सोचते थे। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना और शराब पीना उनके लिए आम बात थी। और वहीं दूसरी ओर मोहम्मद सभी लोगों से बिल्कुल अलग थे। वो खाना भी हमेशा दूसरों के साथ ही खाते थे। उनकी जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जहां उन्होंने अकेले खाना खाया हो। वो हमेशा दूसरों लोगों के बारे में ज्यादा सोचते थे। वो हर बार सिर्फ ये सोचते थे कि लोगों की परेशानियां कैसे दूर की जाए। दोस्तों, मोहम्मद 25 साल के थे जब उनकी शादी हुई थी और वो भी एक विधवा औरत के साथ जिसकी उम्र 40 साल थी, जिसका नाम खदीजा था। शादी के बाद उन्हें 3 लड़के और 4 लड़कियां हुई। मोहम्मद परिवार से सभी में बहुत नरमी से पेश आते थे और इसी स्वभाव के कारण खदीजा ने ही पहले मोहम्मद के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था और बाद में उन्हें एक दूसरे से प्यार भी हो गया था। मोहम्मद घर के काम में खदीजा का हाथ बटाते थे, यहाँ तक कि मोहम्मद खुद ही अपने कपड़े धोते थे। और इतना ही नहीं, बल्कि मोहम्मद ने खदीजा को व्यापार में मदद भी की और उसे आगे भी बढ़ाया। दोस्तों, मोहम्मद को एक बेटा भी हुआ था, लेकिन बचपन में ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद मोहम्मद ने दूसरी शादी की। जिस लड़की के साथ शादी की थी उसका नाम आयशा था और उसकी उम्र महज 9 साल की थी। दोस्तों, मोहम्मद इस दुनिया में चल रहे गलत काम, गलत व्यवहार और गलत लोगों के कारण कभी कभी हीरा नाम की एक गुफा में जाकर बैठ जाते थे, जहां वो इस दुनिया के बारे में शांति से सोचते थे। एक दिन ऐसे ही वो उस गुफा में आए थे और तब उसे उस गुफा में एक फरिश्ता मिला जो कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया था। उस फरिश्ते ने मोहम्मद को कुरान की कुछ आयतें सुनाई और उसे अपने साथ दोहराने को कहा। मोहम्मद ने भी वो कुरान की आयतें दोहराना शुरू किया। उसके बाद उस फरिश्ते ने कहा, अब जाओ और सभी लोगों को भी कुरान की शिक्षा के बारे में बताओ, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें अपना आखिरी नबी यानी कि अल्लाह का आखिरी मैसेंजर चुना है। दोस्तों, बातें सुनकर मोहम्मद काफी हैरान और बेचैन हो गए। उन्होंने ये बात अपने परिवार में भी बताई। उन्हें सिर्फ इस बात का डर था कि अरब के दुष्ट लोग वे उनकी बात कैसे सुनेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये बात हजरत खदीजा ने मानी थी कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी हैं। उसके बाद मोहम्मद के सभी करीबी लोगों ने भी ये मान लिया कि वे अल्लाह के नबी हैं। दोस्तों, शुरुआत में तो मोहम्मद ने सिर्फ अपने करीबी लोगों को और परिवार के लोगों को ही कुरान की और इस्लाम की शिक्षा देना शुरू किया और उसके बाद साल 613 ईस्वी में वो आम लोगों को भी कुरान की शिक्षा देने लगे। लेकिन शुरुआत में बहुत सारे अरबी लोगों ने कुरान की शिक्षा का और मोहम्मद का बहुत मजाक उड़ाया और विरोध किया, लेकिन फिर भी मोहम्मद ने अपना काम नहीं रोका और वो कुरान की शिक्षा लोगों को देते रहे।
फिर धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ते गए और उन्हें कुरान की बातें समझ में आने लगी। मोहम्मद लोगों तक वही बातें पहुंचाते थे जो बातें वो फरिश्ता उन्हें बताता था। दोस्तों, अगले 23 साल इसी तरह मोहम्मद अल्लाह का संदेश लोगों तक पहुंचाते रहे। दोस्तों, कुरान अल्लाह के इन्हीं संदेशों से लिखा गया है जो कि इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। दोस्तों, मोहम्मद ने कुरान की आयतों को अरब के दुष्ट लोगों को समझाकर उन्हें गलत काम छोड़कर अच्छे काम करने के लिए कहा, इस्लाम धर्म का स्वीकार करने के लिए भी कहा। हालांकि बहुत लोगों ने उनकी बात मानकर इस्लाम को स्वीकार किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो मोहम्मद की बातें नहीं मानते थे। मोहम्मद सभी को अमन सिखाते थे और सभी को ये भी कहते थे कि दयालु बनो, इंसान हर चीज में दयालु ही होना चाहिए। और साथ में वो ये भी कहते थे कि एक अच्छा इंसान वही है जो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता। मोहम्मद हमेशा लोगों को अमीरी, लग्जरी लाइफ के सपने नहीं दिखाते थे, बल्कि हमेशा वो ये कहते थे कि इंसान की असली दौलत, और वो ये भी कहते थे कि अल्लाह कभी तुम्हारे रूप या संपत्ति को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे नेक काम और कर्मों को देखता है। उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा जिहाद अपने अंदर की बुराई से लड़ने में है। दोस्तों, अपनी जिंदगी में 23 साल का प्रचार करने और कुरान की शिक्षाएं लोगों को देने के बाद 632 ईस्वी को मोहम्मद पैगंबर ने दुनिया को अलविदा कह दिया।